समांतर से डी यानी एपी में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 5.2 एपी में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए के मान क्या है, 3 है तो 3 लिख लिए और इसका एनवा पद को हम 78 मान लेते हैं, यानी ए एन इजकल टू 78 हो जाएगा। और हम डी निकालेंगे तो डी इजकल टू सूत्र होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटा लेंगे 5 हो जाएगा। हमें इसमें कौन सा पद यानी एन के मान निकालना है। ठीक है, एन के मान मालूम चल जाएगा तो हमें मालूम चल जाएगा क्या हमारा पद 78 है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ए एन इजकल टू सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान 78 है तो 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं मालूम है और डी का मान 5 है तो 5। 78 प्लस 3 है तो इधर ले आएंगे तो 78 माइनस 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 5। 78 में से 3 घटाएंगे 75, आई गुने में 5 है तो इधर चलाएगा तो बट्टा में 5 हो जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1। 75 को 15 बार में काटेंगे, 15 पचे 75, तो एन माइनस 1 इजकल टू 15 लिख लेंगे। तो एन इजकल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी एन के मान आ गया 16, यानी 16वां पद 78 है। तो लिख लेंगे अतः 16वां पद 78 है। तो हमें यही मालूम करना था कैमा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है, यही आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताएंगे जो सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है लिखा हुआ एपी दिया हुआ है 7, 13, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी इसमें भी एन के मान निकालना है। तो 5 के 1 में 7, 13, 19 डॉट डॉट इसका अंतिम पद 205 दिया गया, तो अंतिम पद को हम एनवा पद मान लेंगे और यहाँ से एन के मान निकाल लेंगे तो हमें पदों की संख्या मालूम चल जाएगा कि इस एपी में कितना पद है, इस एपी में कितना पद है। तो यही पदों की संख्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया गया। चलिए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं पहले। तो यहाँ ए के मान है 7 और यहाँ एनवा पद यानी अंतिम पद को हम एनवा पद मान लेते हैं, तो ए एन इजकल टू हो जाएगा 205। पदों की संख्या निकालना यानी एन के मान निकालना, एन इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब हमें डी निकालना है, तो डी हम जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला होता है, तो 13 माइनस 7 तो हो जाएगा 6। अब सूत्र हम लिख लेंगे ए एन इजकल टू सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के मान 205 है तो 205 लिख लिए, ए एन के जगह बराबर ए के मान 7 है तो 7 प्लस एन माइनस 1 गुने 6। तो 205 प्लस 7 है तो इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1 गुने 6। तो 205 में से जब 7 घटा लेंगे 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये 1 होगा, तो बराबर एन माइनस 1 गुने 6। तो यहाँ लिख लेंगे एन माइनस 1 इजकल टू 198 बटा 6। 6 से हम 198 भाग देंगे 3 बार में, 33 बार में कटेगा तो एन इजकल टू हो जाएगा 33, माइनस 1 है तो इधर आएगा प्लस 1 यानी 34 पद। तो इस एपी में कितना पद है, तो 34 पद है। यही एन के मान निकालना था, एन इजकल टू 34 हो गया। एन के मतलब होता है पदों की संख्या। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में भी है ए के मान 18 है तो हम 18 लिख लिए, इसका एनवा पद यानी अंतिम पद माइनस 47 दिया है तो ए एन इजकल टू माइनस 47 लिख लिए। इसे पदों की संख्या निकालना यानी एन के मान तो नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब हमें क्या करना है, डी निकाल लेंगे पहले। डी इजकल टू सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला, दूसरा है 15 पूर्णांक 1 बटा 2, इसको 15 दूना 30, 1 31 बटा 2 लिख देते हैं माइनस 18।
इसको एक एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 31 माइनस 36 हो जाएगा -5/2। अब हम an इजकल टू जो सूत्र होता है वो लिख लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के मान दिया हुआ है -47, तो यहाँ -47 लिख लिए। a के मान 18 है तो 18 प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n माइनस 1 रहने दिए, और d का मान -5/2 है तो -5/2 लिख लिए। तो यहाँ -47 प्लस 18 है तो इधर आएगा तो -18 बराबर n माइनस 1 गुने -5/2। तो -47 और -18 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5, इसमें के 1 हासिल 6 में -65 हो जाएगा। और -5/2 इधर गुना में है तो नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे चला जाएगा, इधर n-1 बच जाएगा। -5 से -65 को काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 × 5 65, माइनस से माइनस भी कट गया, यहाँ 13 दूना 26 होगा। -1 है तो इधर लाएंगे तो +1 बराबर n के मान आ जाएगा 27। तो इस एपी में पूछेगा कितना पद है, तो इस एपी में 27 पद होगा। ठीक है, इसी में पदों की संख्या हम इस एपी में निकालना था तो हम पदों की संख्या निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक एपी है, कहता क्या इस एपी का 11 18 5 2 ... का एक पद -150 है। ठीक है तो क्यों, इसका रीजन भी देना है, नहीं भी है तो क्यों। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ए के मान यहाँ 18 है तो 11 है तो 11 लिख लेते हैं, -150 को इसका nवा पद मान लेते हैं तो an इजकल टू -150 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें d निकाल लेते हैं, यानी हमें n का मान निकालना है, पद है कि नहीं, तो d का मान निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला, तो यहाँ हो जाएगा 8 - 11 तो -3 होगा। अब an इजकल टू जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं, an इजकल टू सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। an के मान -150 है तो an के जगह -150 लिख लिए। a के मान 11 है तो 11 प्लस n-1 गुने -3, तो -150 को -150 प्लस 11 को इधर लाएंगे -11 n-1 गुने -3, तो -150 और -11 जोड़ेंगे तो -161 हो जाएगा। अब -3 है तो इधर आएगा तो -3, तो n-1 तो कट जाएगा, 3 से 161 नहीं कटेगा तो n इजकल टू 161/3 प्लस 1 हो जाएगा। n का जो मान आया है वो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन n का जो मान आया वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। लिखेंगे यह, चूंकि यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए -150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं होगा। इसलिए -150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं होगा, क्योंकि n का मान एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए था, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं आया। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आपको 7 8 बनाना बताएंगे।